Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete अफसाना named as तुम मेरे लिए काफ़ी नहीं हो by हुरिया बतूल. So let's start it. मोहब्बत के हंडोले पर सवार होले होले हवाओं में आसमानों को छूना अजब दिलफरेब एहसास होता है, लेकिन जब वही दिलफरेब एहसास तकलीफ़ का बाइस बनने लगे तो मोहब्बत भी अहमियत खो देती है। शादी के कुछ अरसे बाद आनिया शौहर से नाराज़ होकर मैके आ बैठी। ये तो चलो कोई इतने अचंभे वाली बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी नाराज़गियाँ तो अज़दवाजी ज़िंदगी का हुस्न होती हैं। लेकिन आनिया ने खुला लेने का फ़ैसला सुनाकर हर सुनने वाले को हैरत की अथाह गहराइयों में उतार दिया। जो भी सुनता उसकी हैरत से आंखें फैलने लगती। घर वालों ने लाख समझाया, लेकिन आनिया अपने फ़ैसले से 1 इंच भी हिलने को राज़ी ना थी। सहर पुप्पो ब्रैकेट सास अपने चंद ससुराली रिश्तेदारों को साथ लिए आनिया का फ़ैसला बदलवाने आई बैठी थी। बुरा न मानना सफ़िया, बहुत नाशुक्री है तुम्हारी आनिया। इस कदर चाहने वाले शौहर को दुनिया के सामने रुस्वा कर रही है। सारी ज़िंदगी तुम नाशुक्री करती रहीं, बेटी को भी यही सीख देकर भेजा। पुप्पो ने लगे हाथों अम्मी को भी लताड़ दिया। अरे भाई, हम गवाह हैं। जोरीन पागलों की तरह आनिया को चाहता है। सहर पुप्पो की छोटी नंद ने आंखें घुमाते हुए लुकमा दिया। वो सब उसकी अम्मी के पास बैठे ज़ोरों शोर से ये ज़ोरैन होगा, ये लड़के का नाम है हीरो का, ठीक है, ज़ोरैन के हक़ में दलाइल दे रहे थे और अम्मी बेचारी चुप बैठे हुए सुनती जा रही थी। नंद के सामने वैसे भी उनकी एक ना चलती थी। कहती भी तो क्या, वो खुद आनिया की ज़िद पर शर्मिंदा थी, लेकिन इस शर्मिंदगी पर एक सोच गालिब आने लगी। आखिर कोई तो बात है जो हर बड़ी से बड़ी बात चुटकियों में उड़ा देने वाली आनिया इतना बड़ा फ़ैसला किए बैठी है। हर छोटे से छोटे फ़ैसले की भी कोई तो वजह ज़रूर होती है, ये तो फिर इतना बड़ा फ़ैसला है। आसिफ साहब बहन के रवैये और बेटी की हालत पर हद से ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे। बहन की अपने ससुरालियों के साथ आमद का सुनकर दोस्त के यहाँ चले गए। अभी वो किसी का सामना करने की पोजीशन में नहीं थे। कमरे में बेहिस्सो हरकत लेटी आनिया सोच रही थी, ज़ोरैन पागलों की तरह चाहने की बजाय सिर्फ चाहता तो ये नौबत कभी ना आती। अल्लाह ताला ने हर ताल्लुक़ को एक मखसूस सांचे में ढाल रखा है। हर रिश्ता हमारे दिल में अपने मुकाम पर एस्ताज़ा होता है। किसी एक रिश्ते के लिए दूसरे रिश्तों को छोड़ा नहीं जा सकता। ये बात ज़ोरैन समझने को तैयार न था। आनिया और ज़ोरैन की लव मैरिज हुई थी। उसकी पुप्पो का इकलौता बेटा लंदन से तालीम मुकम्मल करके वापस आया था। इसी खुशी में सब रिश्तेदारों के लिए एक शानदार सी दावत रखी गई। ज़ोरैन ने दावत में अपने घर आनिया को देखा था और पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हो गया। 4 साल पहले जब वो लंदन सधारा था तब तो कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अब बाहर रहकर वो मशरक़ी हुस्न और रवायात का दिल दादा हो गया था। इसीलिए अपने मामू की खूबसूरत और मासूम बेटी उसके दिल की ख्वाहिश बन गई। आनिया को भी अपना हैंडसम सा कज़न बहुत अच्छा लगा। उन दोनों के दरमियान जालिम समाज वाला कोई चक्कर नहीं था, इसीलिए दोनों तरफ से पसंदीदगी की सनद मिलते ही चंद दिनों में ही मंगनी के खूबसूरत बंधन में बंध गए। आनिया मोहब्बत के उस दौर में थी जब महबूब की पाबंदी भी मोहब्बत लगती है। आनी, मुझे तुम्हारी दोस्त आयशा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम उससे ना मिला करो। ज़ोरैन के कहने पर आनिया ने बिना वजह पूछे आयशा से दूरी इख्तियार कर ली। आनी, तुम हल्के डिसेंट रंग पहना करो। गहरे रंगों पर जान देने वाली आनिया खुशी खुशी हल्के रंग पहनने लगी। आनिया, तुम मेरे होते हुए भी क्या किसी और की ज़रूरत है? अपनी दोस्तों जैसी कज़न की शादी में जाने के ज़िक्र पर ज़ोरैन के लगावट से पूछने पर आनिया ने बिना सोचे समझे नफ़ी में सर हिला दिया। मंगनी के बाद आनिया अपने बहन भाइयों तक से दूर हो गई। ज़िंदगी का एक ही महवर था, ज़ोरैन और बस ज़ोरैन। मंगनी को बमुश्किल 6 माह हुए थे। ज़ोरैन ने शादी का शोर डाल दिया। आनिया के फाइनल एग्ज़ाम्स सर पर थे। सब ने बहुत समझाया, 2 माह की बात है, बच्ची को इत्मीनान से इम्तिहान दे लेने दो। लेकिन वो ज़ोरैन ही क्या जो किसी की मान ले।
आनिया तो इस बेताबी पर फूले न समा रही थी। इतनी मोहब्बत करने वाला हमसफ़र हो तो और भला क्या चाहिए। अम्मी, आप पप्पू को शादी की तारीख दे दें, मैं शादी के बाद एग्ज़ाम्स दे दूँगी। बेटी के कहने पर सफ़िया बेगम चुप सी हो गई। सफ़िया बेगम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि बच्ची अपनी शादी का फ़ैसला खुद करे। उन्होंने आसिफ साहब से ढके छुपे लफ्ज़ों में बात की। आप सहर आपा से कह दें, हम बस बच्ची के इम्तिहानों के बाद की तारीख देंगे। जब सब राज़ी हैं तो तुम्हें क्यों एतराज़ है सफ़िया बेगम? तीखी नज़रें बीवी के चेहरे पर टिका कर आसिफ साहब ने तंज़िया लहजे में पूछा। मैं बस आनिया के इम्तिहानों की वजह से कह रही हूँ। सफ़िया बेगम मिनमिनाई। तुम तो पहले दिन से ही इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हो। सारी उम्र तुमने कठोर भावच का किरदार निभाया है। अब अपनी अना छोड़ो और औलाद का सोचो। आसिफ साहब ने तंज के तीर चलाए। शौहर के सामने सफ़िया बेगम की एक ना चली और ठीक आनिया के एग्ज़ाम से 1 माह पहले वो आनिया आसिफ से आनिया ज़ोरैन बन गई। ख़ानदान की पहली शादी थी, इसीलिए सब जोशो खरोश से अपने घर आने की दावत नामे शादी में ही देने लगे। वलीमे से अगले दिन ज़ोरैन ने तमाम रिश्तेदारों से दावतों में न आने की पेशगी माजरत की और आनिया को 1 माह के लिए वर्ल्ड टूर पर ले गया। आनिया बहुत बहुत खुश थी। उसे एहसास ही नहीं था ऐसे सबका दिल तोड़कर उन दोनों ने अच्छा नहीं किया। बस हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, ज़ोरैन ने 100 बार का कहा फिक्रा दोहराया। आनिया ने गरूर से मुस्कुराते हुए सर अस्पात में हिलाया। 1 माह के टूर का दौरानिया बढ़ते बढ़ते 2 माह हो गया। इसी बीच आनिया के इम्तिहान भी गुजर गए। आनिया, तुम्हें इन झमेलों में पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है? तुमने कौन सा जॉब करनी है? जितना वक्त किताबों में लगाओगी उतना वक्त हम यहाँ आबशारों, दरख्तों और पहाड़ों में गुजारेंगे, एक दूसरे की संगत में। 1 माह पेरिस, फ्रांस और फिर दुबई घूमने के बाद ज़ोरैन ने पाकिस्तान घूमने पर इसरार किया। लंदन से वापसी पर वो लोग कश्मीर, मरी और नारान के पहाड़ों पर अपनी मोहब्बत की दास्तान रकम करने चले आए। 2 माह बाद इस्लामाबाद की सरजमीन पर कदम रखा तो आनिया को अपने घर वाले शिद्दत से याद आने लगे। हनीमून की खुशी में उसने किसी से एक लम्हे के लिए भी राब्ता नहीं किया था। पप्पू और फूफा से मिलकर ये याद और शिद्दत इख्तियार कर गई। घर वालों का कोई नेमुल बदल नहीं। दिल में सबसे मिलने की हलचल पैदा हुई। ज़ोरैन, मुझे कल अम्मी के घर जाना है, आनिया ने क्लींजिंग करते हुए इल्तिजाया अंदाज में कहा। मुबादा ज़ोरैन वही राग अलापने लगे। मैं काफ़ी नहीं। इतने दिन के साथ में वो शौहर की आदतों से कुछ तो वाकिफ़ हो ही गई थी। जो हुक्म माय डियर वाइफ, कल मुझे ऑफिस में 2 घंटे का काम है, मैं जाते हुए तुम्हें मामू की तरफ छोड़ दूँगा। आनिया अभी पूरी तरह खुश भी ना हुई थी। ज़ोरैन की अगली बात पर सारी खुशी उड़नछू हो गई। और ऑफिस से वापसी पर तुम्हें वापस लेता आऊँगा, क्योंकि घर आकर मेरा तुम्हारे बगैर एक पल नहीं गुजरेगा। इतने अरसे में पहली बार आनिया उसकी मोहब्बत से बेजार हुई। प्लीज़ ज़ोरैन, मैं कुछ दिन घर वालों के साथ रहना चाहती हूँ। सबके लिए बहुत उदास हो गई हूँ। आनिया के इसरार पर ज़ोरैन टेवरी चढ़ाकर खुबकी से बोला, जब मेरे लिए बस तुम काफ़ी हो आनिया, तो तुम्हारे लिए मैं क्यों नहीं? ज़ोरैन, हर रिश्ते की अपनी चाहत और ज़रूरत होती है। वो लोग हमेशा तो तन्हा नहीं रहते। दो लोग हमेशा तो तन्हा नहीं रहते। वो 2 लोग ही एक घर की बुनियाद रखते हैं। हम कैसे अपनी बुनियाद को भुलाकर खुश रह सकते हैं? आनिया, तुम आज ही घर वापस आओगी, अब बहस न करो। ज़ोरैन 2 टोक अंदाज में कहकर रुख मोड़ गया। आनिया हवन्नत बनी उसकी पुश्त को घूर रही थी। मैं ज़ोरैन को समझा लूँगी। अकेला रहा है ना हमेशा, इसीलिए लोगों से बेजार रहता है। पुप्पो ने भी तो मिल बैठना नहीं सिखाया। आनिया खुद को तसल्लियाँ देने लगी, लेकिन जो खुद समझता ना चाहें उन्हें समझाना नामुमकिन होता है। इसीलिए ना ज़ोरैन ने समझना था और ना ही आनिया उसे समझा सकी। उसने कुछ अरसा खामोश रहना मुनासिब समझा। लड़ने झगड़ने की बजाय वो ज़ोरैन को मोहब्बत और नरमी से बदलना चाहती थी। ज़ोरैन उससे बेपनाह मोहब्बत करता। वो उसका ऐसे ख्याल रखता जैसे वो कोई नाजुक सी कांच की गुड़िया हो।
شادی کو 8 ماہ گزر چکے تھے۔ اب تک زورین نے اسے ایک کپ چائے نہیں بنانے دی تھی۔ گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، اس کے ساتھ گیمز کھیلنا، بس آنیا کی ذات زورین کی زندگی کا محور تھی۔ آفس کے علاوہ نہ تو زورین خود کہیں جاتا اور نہ ہی اسے کسی سے ملنے جلنے دیتا۔ آنیا اب اس سب سے اکتانے لگی تھی۔ زورین کی دیوانگی نے اسے زندگی کی ہر شے سے دور کر دیا تھا۔ اس کا دل زورین کی محبت سے بغاوت پر اتر آیا، کیونکہ زورین کو بدلنا ناممکن تھا۔ شادی کے اتنے عرصے بعد بھی وہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ لا سکی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کس سے کتنی امید رکھنی ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ آنیا زورین کو بدلنے کی ناکام کوشش کے بعد خود کو بدلنے کے مشن پر ڈٹ گئی۔ پھپھو پھوپھا اپنی یورپین سٹائل زندگی میں مگن تھے۔ وہ زورین کو کسی بات پر نہ ٹوکتے۔ پھوپھا اور زورین آفس چلے جاتے اور پھپھو بوتیک پر۔ وہ اپنا بوتیک چلاتی تھی۔ ایک وہی تھی جو ان تینوں کے جانے کے بعد پاگلوں کی طرح یہاں وہاں چکراتی پھرتی۔ بہار اپنے جوبن پر تھی۔ رنگ رنگ کے پھول زندگی خوبصورت ہے کے فلسفے پر ڈٹے نظر آتے، لیکن باہر کے موسموں کی ڈور تو دل کے موسموں سے بندھی ہوتی ہے۔ آنیا خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کی بجائے بس وقت گزارا کرتی۔ وہ کبھی پودوں پر کھلے پھول گننے لگتی اور کبھی آزاد اڑتے پرندوں کو دیکھ کر وقت گزارتی۔ اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ اس لان کے ہر پھول، ہر پتے کو انگلیوں پر گن لیتی۔ گھر والوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے وہ انہیں فون کرنے سے بھی کترانے لگی۔ ہر کسی کے لبوں پر ایک ہی سوال رقصاں ہوتا، تم ہمیں بھول گئی، ملنے نہیں آتی؟ آپی، جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ ایک بار بھی گھر رہنے نہیں آئیں۔ چھوٹی بہنوں کے شکوے پر اس کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ زورین کا نام لے کر سب کو اس سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میاں بیوی تو سب اختلافات بھلا کر پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ باقی سب رشتوں میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی نہیں بڑھتا۔ اس کی خزاں رسیدہ زندگی میں فاریہ چھوٹی بہن کے نکاح کی خبر بہار بن کر آئی۔ سب کچھ میرے بغیر ہی طے کر لیا، یعنی میرے اپنوں نے میرے بغیر رہنا سیکھ لیا۔ وہ مایوسی سے مسکرائی۔ سب سمجھنے لگے ہیں میرے لیے زورین ہی کافی ہے۔ آپی، مانا کہ زورین بھائی آپ کی زندگی میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں یا نہیں؟ فاریہ نے خفگی سے کہا۔ میری جان فاری، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی تم سب کو بہت یاد کرتی ہوں۔ زورین ہوٹل کے کام میں بزی ہوتے ہیں، ایک پاؤں مری اور ایک اسلام آباد، اسی لیے آ نہیں پاتی۔ آنیا نے ہر بار کی کہی جانے والی گسی پٹی دلیل پیش کر کے بہن کو مطمئن کرنا چاہا۔ اچھا، آپ سب باتیں چھوڑیں اور آج کا پلان بتائیں۔ شام کو گھر پہ میری ڈھولکی ہے، آپ جلدی آ جائیے گا۔ پارلر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی میں۔ آئلہ نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ فاریہ نے لگے ہاتھوں چھوٹی بہن کی شکایت بھی لگا دی۔ اچھا بابا، آ جاؤں گی، تم پریشان نہ ہو۔ زورین کی کال آ رہی ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ آنیا نے عجلت میں اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ آنی، کب سے کال کر رہا ہوں؟ دنیا جہان سے بے خبر کس کے ساتھ اتنی لگاوٹ سے باتیں کرنے میں مگن تھی؟ حسب توقع زورین کی ناراضگی بھری آواز ایئر پیس سے ابھری۔ آنیا کا دل چاہا اسی وقت فون رکھ دے، لیکن شام کو جانے کے خیال نے ایسی کسی بھی حرکت سے اسے روکے رکھا۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے زورین کا موڈ خراب ہو۔ فاریہ سے بات کر رہی تھی، کل اس کا نکاح ہے اور آج ڈھولکی۔ پلیز زورین، مجھے 1-2 دن کے لیے جانے دیں۔ آنیا نے بات مکمل کرتے ہی التجا کی۔ اوکے، تم تیار رہنا، میں چھوڑ آؤں گا۔ زورین نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ آنیا اتنی آسانی سے مان جانے پر پہلے تو جیب بھر کے حیران ہوئی، پھر مزید کچھ سوچنے کا ارادہ ملتوی کر کے خوشی خوشی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے زورین کا فیورٹ کلر پہننے کے لیے منتخب کیا، لائٹ پیچ رنگ پہ ہلکا پھلکا سلور نگوں کا کام والا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی دل لگا کر سج سنور رہی تھی۔ زورین کمرے میں داخل ہوا۔ آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، وہاں سب لوگ میرا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ماما پاپا نہیں جا رہے؟ زورین نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ انکل آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں اور پھپھو جان کے سر میں درد ہے، وہ لوگ کل نکاح کی تقریب میں شامل ہوں گے۔
आनिया ने जल्दी जल्दी सारी तफसील ज़ोरैन के कानों में उंडेली, इस बात से बेखबर ज़ोरैन को किसी और के लिए उसकी ये बेताबी जहर लग रही थी। वो मज़ीद कोई सवाल किए बगैर फ़्रेश होने चला गया। आनिया ने एक तायराना नज़र अपनी सजधज पर डाली और मुतमईन होकर ज़ोरैन का इंतज़ार करने लगी। वो लोग 8 बजे घर से निकले। ज़ोरैन ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। हम पहले तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पियेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें मामू की तरफ छोड़ दूँगा। ज़ोरैन, सब वहाँ वेट कर रहे होंगे। आनिया रो देने को थी। मैंने नहीं कहा तुम आज के दिन इस कदर हसीन लगो, मेरा दिल तुम्हें घंटों देखने की ख्वाहिश कर बैठा है। ज़ोरैन ने उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए वजह बताई। ज़ोरैन ने थोड़ी देर कहते कहते रात के 12:30 बजा दिए, फिर घड़ी में टाइम देखते हुए मासूमियत से बोला, आनी मेरी जान, अब तो वहाँ सब ख़त्म हो गया होगा, घर चलते हैं, मैं सुबह ऑफिस से पहले तुम्हें छोड़ आऊँगा। आनिया एक लफ्ज़ नहीं बोली, खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ गई। जब इंसान कोई फ़ैसला कर लेना तो फिर लफ्ज़ों की अहमियत ख़त्म हो जाती है। वो भी फ़ैसला कर चुकी थी, अटल फ़ैसला, ज़ोरैन को छोड़ने का फ़ैसला। निकाह के फंक्शन के बाद ज़ोरैन उसको साथ ले जाने पर बज़िद था। आनिया ने बहाने से मना कर दिया। ना चाहते हुए भी ज़ोरैन उसको छोड़ गया। कल आ जाने के वादे पर घर जाते ही ज़ोरैन को फ़ोन किया। आनिया ने फ़ोन उठाया। ज़ोरैन ने फ़ोन किया। आनिया ने फ़ोन उठाया और बहुत आराम से उसके सर पर बॉम्ब फोड़ा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना ज़ोरैन, मुझे तुमसे खुला चाहिए। आनिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बेहुदा मजाक है। ज़ोरैन गुस्से से चीखा। बहुत जल्द तुम्हें नोटिस मिल जाएगा, आनिया ने सख्त लहजे में कहा। आनी, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतनी कठोर बन रही हो? तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है। मैं आइंदा कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम खफा हो। बस तुम्हारी सुनूंगा और बस तुम्हारी मानूंगा। मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। तुम आ भी गए तो नाकाम लौटोगे ज़ोरैन। मैं तुम्हारी नाम नेहात मोहब्बत की कैद में तन्हा भटक भटक कर मरना नहीं चाहती। आनिया, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? ज़ोरैन ने एक बार फिर इस यकीन से पूछा कि अभी आनिया सब भुला कर कहेगी तुम काफ़ी हो। ज़ोरैन, मेरे लिए तुम काफ़ी नहीं हो, आनिया ने आहिस्ते से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द कंप्लीट अफसाना मेरे लिए तुम काफ़ी नहीं हो। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.